काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। वर्क इन अ वे दैट इट बिकम्स योर आइडेंटिटी। जी हाँ, हमें इसी तरह का काम करना चाहिए कि वो हमेशा के लिए हमारी एक पहचान बन जाती है। पितृदोष की पीड़ा को समझो, पितृदोष की पीड़ा को समझो, सही उपाय से जीवन बदलो। जी हाँ, पितृदोष जो है हमारी भारतीय वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक कार्मिक दोष माना जाता है। कार्मिक दोष का मतलब होता है फॉल्ट्स ऑफ अवर एक्शन, जिसको कि हम कार्मिक डेट्स भी कहते हैं। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे कर्म हुए हैं जिसके कारण से कि पितृदोष लगा है। अब वो कौन से ऐसे काम हो सकते हैं जिस कारण से पितृदोष लगा है? उसका मतलब है कि जो हमारे पूर्वज हैं, पितृ हैं, वो शांत नहीं है, उनका श्राद्ध और तर्पण ठीक तरह से नहीं हुआ है, उनकी इच्छाएं अपूर्ण रह गई हैं, या फिर हो सकता है कि मृत्यु के पश्चात भी किसी पूर्वज को या पितृ को किसी व्यक्ति के द्वारा भला बुरा कहा गया हो, ब्राह्मणों का अपमान किया गया हो, गुरुजनों का अपमान किया गया हो, महिलाओं का, स्त्रियों का भी अगर अपमान किया जाता है तो उससे भी पितृदोष लग जाता है। अब सवाल ये उठता है, आखिर इस पितृदोष को हम कैसे पहचानेंगे? माना कि पितृदोष है, ठीक है, बट हमें पता कैसे चलेगा कि ये पितृदोष है? तो उसके लिए हम देखते हैं हमारी कुंडली में 9th हाउस और 12th हाउस, अगर उसके अंदर अशुभ ग्रहों की दृष्टि और युति का मतलब है कि कंजंक्शन जो है, अगर वो अशुभ ग्रहों का बन रहा होता है तो इसका मतलब है कि पितृदोष जो है वो परेशान कर रहा है। इसी के अलावा सूर्य, राहु, केतु और शनि, ये चारों ही ग्रहों की अगर अशुभ दृष्टि होती है या फिर युति होती है तो उससे भी जो है पितृदोष का पता चल जाता है। और हाँ, एक बात मैं आपको अभी बता दूं, पितृदोष जो है ये केवल इसी जीवन तक नहीं रहता है। भारतीय शास्त्रों के अनुसार, भारतीय पुराणों के अनुसार, जो हमारे हिंदू धर्म के पुराण हैं वो बताते हैं पितृदोष का प्रभाव जो है 7 पीढ़ियों तक रहता है। और कुछ लोगों का कहना है स्त्रियों का तो पितृदोष नहीं होता, होता है, स्त्रियों का भी पितृदोष होता है। जब स्त्रियों का सम्मान नहीं किया जाता, गर्भवती स्त्री को अपमानजनक शब्द कहे जाते हैं, उन सबसे भी स्त्री पितृदोष जो है वो लग जाता है। हमें पता कैसे चलेगा कि हम पितृदोष से पीड़ित हैं? उसके लिए कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो हमें इस बात को बता देते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा लक्षण है बीमार होना, बार बार बीमार होना, अपना या अपनी संतान का विवाह में विलंब होना या बार बार बाधा आना, रुकावट आना, संतान का होना या फिर संतान से संबंधित कुछ बाधाओं का होना, इकोनॉमिक लॉस होना, आर्थिक रूप से अगर हमें बहुत परेशानियां हो रही हैं, कैरियर में अगर हमारे रुकावटें आ रही हैं, तो इस तरह से हम परिवार में कलह कलेश चल रहा है, अशांति का माहौल चल रहा है, सौहार्दपूर्ण, मज़ेदार, शांतिपूर्ण वातावरण परिवार का नहीं है, तो भी आप समझ लीजिए कि पितृदोष कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहा है और आपको पितृदोष का निवारण करना बहुत ज़रूरी है। अब पितृदोष को हम दूर कैसे कर सकते हैं? बहुत सरल से आसान से उपाय मैं आपको बता रही हूँ। वो सरल से आसान से उपाय हैं। सबसे पहला उपाय जो है, जब अभी पितृपक्ष शुरू होगा तो आप या अमावस्या के दिन श्राद्ध करिए, तर्पण करिए, लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ करिए और अपने पूर्वजों को नमन करते हुए करिए। अगर हो सकता है आपसे कभी अनजाने में ऐसी गलती हो गई हो जो आपको लग रहा है कि आपके पितर आपसे नाराज़ हैं, तो उसके लिए पितरों से क्षमा मांगिए, अपनी माफ़ी मांगिए, सॉरी कहिए और उसके बाद श्राद्ध और तर्पण करिए, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करिए।
देखिए पितृ प्रसन्न हो जाएंगे और आपके सभी रुके हुए काम जो है वो दोबारा से गति पकड़ लेंगे और काम पूरे होने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ ही साथ पीपल के पेड़ पर आप जल चढ़ाइए और अगर उसमें आप काले तिल डाल लेंगे मंडे को और अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके अलावा एक मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र की एक माला अगर आप डेली करते हैं, एक माला का मतलब है 108 बार अगर आप इसका जाप करते हैं तो भी आपको पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। इसी के साथ ही साथ ओम नमः पितृदेवाय नमः का भी जाप करने से, एक माला करने से जो है वो भी पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। सावन का महीना चल रहा है, सावन के किसी भी दिन या फिर मंडे को आप रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं पितृदोष की शांति के लिए। और हाँ, जब आप पितृदोष की शांति के लिए रुद्राभिषेक करवा रहे हैं तो उसमें आप काले तिल डालना ना भूलें अभिषेक में। इसी के अलावा अगर आप पितृदोष से पीड़ित हैं तो डेली शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जा सकता है, उससे भी पितृदोष की मुक्ति हो जाती है। आशा करती हूँ कि मेरे ये छोटे छोटे बताए हुए उपाय आप सबको पसंद आएंगे और आप इन उपायों को अपना करके पितृदोष से मुक्ति पाके अपने कामों को सरलतापूर्वक, सुगमतापूर्वक, सुचारू रूप से चलाने में समर्थ हो पाएंगे, सक्षम हो पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।